ज्या गावांनी आपलं श्रमदानाचं टार्गेट पूर्ण केले अशा गावांना मशीनच्या सहाय्याने कराव्या लागणाऱ्या कामांसाठी JCB व पोकलेन मशीन्स मोफत उपलब्ध करून दिल्या 100 तास. आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे श्रमदान करणाऱ्या गावकऱ्यांना विश्वास मिळाला की त्यांनी मेहनत केली तर जग त्यांच्या पाठीशी उभं राहील. तुम्हाला माहिती आहे या संस्थेनं दिलेल्या मशीन्स एकूण किती तास चालल्या असतील या गावांमध्ये? 73,698 तास. वा 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 वा. अत्यंत आदरानं आणि जोरदार टाळ्यांनी सन्मान करूया भारतीय जैन संघटना म्हणजे BJS आणि BJS चे संस्थापक श्री शांतीलालजी मुथा. त्यांच्याबरोबर BJS चे CEO प्रफुल्ल पारख पण आलेले आहेत. शांती भाऊंना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत थोडक्यात व्यक्त करावं. फार मोठं काम केलं यांनी, जोरदार टाळ्या. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, राम शिंदे जी, शाहरुख खान, सत्यजीत एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देहातों से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों और माताओं, करीबन पिछले 32 वर्षों से महाराष्ट्र में सामाजिक कार्य करने का, पूरे देश में मुझे सामाजिक कार्य करने का मौका मिला. करीबन 20 से ज़्यादा डिजास्टर्स में काम करने का मौका मिला. नैसर्गिक आपत्ति एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का एक लंबा दौर हमारा रहा. लेकिन ये वाटर कप का कार्य कुछ डिफरेंट था. इसके पहले हमने काफ़ी काम दुष्काल में भी किया. एक 2 महीने उस गांव में जाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट के 150 तालाबों का खोदने का काम भी 4 साल पहले हम लोगों ने किया. 20 लाख क्यूबिक मीटर्स डिसिल्टिंग करने का काम हमने रिकॉर्ड ब्रेक 45 डेज में भी किया. लेकिन यहां का काम बहुत डिफरेंट था. मैं इसलिए पानी फाउंडेशन के साथ जुड़ा, जब अमीर के और सत्या के साथ में जो 4, 5, 6 मीटिंग्स हुई, क्या कंसेप्ट लेके आए. इस भारत को स्वातंत्र्य मिलके 70 साल हुए. 70 साल में पहली बार देहात के आदमी को प्रशिक्षित होने का मौका मिला. 70 साल में पहली बार कोई आदमी गांव में आकर बोलता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, मैं आपको मशीन नहीं दूंगा, आपको इसमें सम्मिलित होना है क्या तो होइए. मुझे पहले लगा कोई नहीं होगा, लेकिन चमत्कार हो रहा था. पीछे अमीर था और चमत्कार किया पिछले साल 3 तहसील में, इस साल 30 तहसील में. जब हम लोगों ने इसको एनालाइज करने की कोशिश की कि इन्होंने हर गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको सक्षम बनाया, उसके बाद में उनको कहा कि तुम्हारा काम तुम ही करो और फिर श्रमदान करना. जहां लोगों को सिर्फ लोगों से लेने की आदत पड़ी रही थी, वहां लोगों को घाम निकालने का काम और मॉड्यूल अमीर ने सामने निकाला. अगर मैं कहता हूं कि अगर इतने लोग अपना घाम निकालते होंगे और आप और हम लोग हमारे घरों के अंदर बैठकर उसको टीवी पर देखते होंगे, तो महाराष्ट्र में क्रांति नहीं आ सकती. अगर महाराष्ट्र में क्रांति लानी है तो ऐसे घाम अपना निकालने वाले लोगों को उनके गांव में जाकर जो काम वो हाथ से नहीं कर सकते, वो मशीन से करने का मौका उनको देना चाहिए. ये हमने निर्णय लिया और मैंने अमीर को कमिटमेंट दिया कि जो गांव अपना श्रमदान का काम पूरा करेगा, वो गांव का काम मैं मशीन से पूरा करके दूंगा. पहले हमने 100 घंटे का ऐलान किया था, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं,
1 पोकलन, 2 पोकलन, 5 पोकलन, जितना भी आपका काम कंपटीशन खत्म होने तक हो सकता है उतना काम करने का मौका हम लोगों को मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस तरह की सेवा करने का मौका हमें मिला। आज यहां सब टीम आई, मेरी टीम नहीं आई। 600 लोग हैं मेरे जिन्होंने गांव-गांव में 3-3 महीने, 1-1 महीने पहले से काम करके 2-2 महीने वहां अपना पूरा घाम लगाया है। हमने भी घाम निकाला, श्रमदान किए। महाराष्ट्र के आत्महत्या किए हुए 1000 बच्चे हमारे पास है, जिनको हम लोग बचपन से लेकर उनको पूरा इस आपत्ति से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों को हमने श्रमदान का काम लगाया और सबसे पहला 7 तारीख को कंपटीशन शुरू हुई। 8 तारीख को हमारे पूरे के पूरे 1000 बच्चों ने श्रमदान करके महाराष्ट्र को यह मैसेज दिया कि हमारे पिताजी ने आत्महत्या की है, लेकिन श्रमदान करके हम महाराष्ट्र को मैसेज देना चाहते हैं कि यही एक रास्ता है। लातूर के भूकंप से हमने 1200 बच्चे लाए थे। उन सभी 1200 बच्चों ने लातूर में श्रमदान करके ये बताया कि हमारे ऊपर जो आपत्ति आई थी, महाराष्ट्र में हर आपत्ति में हम आपके साथ में हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एनजीओ ने, हर लोगों ने इस तरह से गांव-गांव में मेहनत करने वाले लोगों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और उनके सपने को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तो ही तो ये लोक सहभाग होगा। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कई बार ये कह चुके हैं कि हर बड़ा काम होने के लिए लोगों का सहभाग होना चाहिए। अगर क्रांति होनी है तो वो लोगों से होती है, गवर्नमेंट से नहीं होती है। ये हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जो काम अमीर और सत्या और किरण मिलकर कर रहे हैं, ये काम कोई छोटा काम नहीं है। ये महाराष्ट्र स्वातंत्र काल के बाद में सबसे बड़ा काम है, जैसे राम शिंदे साहब ने यहां कहा। हम सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि इस कार्य को अभियान में परिवर्तित करें। अगले टाइम सब लोग अपने अपने गांवों में जाकर 4 गुना 10 गुना ज्यादा मेहनत करके हम आगे आने की कोशिश करें। मैं सत्या को कहता हूं, अगले साल प्रोग्राम कहां करेंगे? पिछले साल बंबई में किया, आज यहां जगह नहीं है। अभी हमको कोई बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाना पड़ेगा जहां सब महाराष्ट्र के लोग आएंगे। मुझे ये काम करने में काफी तकलीफ हुई। हमारे काफी लोग काम करने वाले बाहर बैठे हुए हैं, हमको मशीन ही नहीं मिलती थी, क्योंकि अप्रैल और मई महीना हर जगह पर अपनी अपनी मशीन ऑक्यूपाइड है, लोग बिजनेस कर रहे हैं। एनजीओ को मशीन कहां से मिलेंगे? और हर गांव को मुझे मशीन दी नहीं थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके सब कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करो कि मशीन देने के लिए हमको सहयोग करें। सब मशीन ओनर की लिस्ट हम लेके बाहर आते थे, आरटीओ से लिस्ट निकाल के मशीन ओनर को कांटेक्ट करते थे। यहां तक की मेहनत हम लोगों को करनी पड़ी। मैं आपको कहना चाहता हूं, पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई महाराष्ट्र में, लेकिन हमको तकलीफ मराठवाड़ा में उससे ज्यादा हुई। डबल रेट लेकर मुख्यमंत्री जी हमको मशीन नहीं मिलती थी, बहुत तकलीफ। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुख्यमंत्री जी आपके विदर्भ में हुई। विदर्भ में तो मशीन की संख्या ही नहीं है। अपने कंपटीशन का एक तहसील था धारने, उसमें एक भी मशीन ओनर नहीं है और मशीन ही नहीं है मेलघाट में। मुझे याद आया, मुख्यमंत्री महोदय ने एक दिन जब हमारे साथ में कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उनको बताया कि आप आसपास के राज्यों से मशीन लेके आओ। सर, आपके शब्द को हमने पकड़ लिया और 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश से मशीन लाकर मेलघाट में हमने डाल दी और मशीन से काम करने का प्रयास किया। हम बाहर से राज्यों से लाकर मशीन लाकर काम करेंगे, लेकिन इस पानी फाउंडेशन की कंपटीशन को महाराष्ट्र के 350 तहसील तक ले जाने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़कर महाराष्ट्र को दुष्काल मुक्त करने का वादा हम लोग करते हैं। एक दिन मुझे अमीर का फोन आया और अमीर कहने लगे, एक दिन मुझे अमीर का फोन आया और अमीर कहने लगे, शांति बहू,
मैं महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं और हमारे गांव में कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहां तो लोग, जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कहा कि 600 रुपया पेंशन आता है, उसमें से 500 रुपये देके डीजल का पैसा इकट्ठा कर रहे। लोगों के पास पैसा नहीं है, डीजल भरने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। मैंने आमिर को कहा, आमिर तुरंत लिस्ट मुझे दीजिए। आमिर ने मुझे, सत्या ने मुझे लिस्ट दी। विदिन 24 आवर्स ऐसे गांव को डीजल के साथ मशीन प्रोवाइड करने का काम हम लोगों ने किया। मैं यहां बैठे हुए सभी पानी फाउंडेशन के, हमारे सभी फंडर्स को कहना चाहता हूं कि आप लोग पानी फाउंडेशन के साथ जुड़े, इसलिए हमको ये दिन देखने के लिए मिले। ये काम बहुत लंबा है, जैसा नेताजी ने कहा कि हम पूरे देश में जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये मूवमेंट पूरे देश में जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये अगस्त महीना है, ये अगस्त महीने में आप ऐसा संकल्प करो 5 साल के काम का कि 5 साल के बाद 22 में जब इस देश की 75वीं मनाई जाएगी, तब ये संकल्प पूरा इस देश का हमने 5 साल में किया है। ऐसा बड़ा संकल्प हाथ में लेने का मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक में ही हम सबको संदेश दिया इस देश को। मैं कहता हूं पानी फाउंडेशन और हम लोग साथ में मिलकर इस देश में आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र को 100% सूखा मुक्त कराने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्वातंत्र्य 75 का जो वर्ष है वो मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को, देश को एक प्रोजेक्ट अपना सौंप देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मुझे पानी फाउंडेशन ने, आमिर ने, सत्या ने काम करने का मौका दिया, मुझे अपनी खुशी हुई। मेरे सब कार्यकर्ता और तालुका में काम किए हुए सभी लोग जो है यहाँ हैं, ये जो सत्कार है ये उनका सत्कार है, मेरा सत्कार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना घाम दिया है। ये सभी कार्यकर्ताओं को ये सब सम्मान समर्पित करते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।